नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो, समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं मेष राशि जुलाई 2024 राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा की तरह ग्रहों के परिवर्तन की। कौन कौन से प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, उसके बाद कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन से आपके लिए शुभ डेट्स है, फिर बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे, स्टूडेंट और लर्नर की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपका जुलाई कैसे हो, इसके लिए हम बताएंगे विशेष उपाय। लेकिन शुरुआत करते हैं ग्रहों के परिवर्तन से। देखिए, 5 जुलाई से शुक्र 3rd हाउस मिथुन राशि अपने मित्र बुध के घर में उदय होंगे। 7 जुलाई से शुक्र 4th हाउस कर्क राशि में जाएंगे। 12 जुलाई से मंगल 2nd हाउस वृषभ राशि शुक्र के घर में जाएंगे। 16 जुलाई से सूर्य 4th हाउस कर्क राशि मित्र चंद्रमा के घर में। 19 जुलाई से बुध पंचम भाव सिंह राशि में और 31 जुलाई से शुक्र पंचम भाव सिंह राशि में रहेंगे। प्रिय साथियों, जब भी मेष राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, एक उधेड़ बुन की स्थिति बना देते हैं, जब वो चौथे, 8वें, 12वें जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डबल माइंड करते हैं। हम डिसीजन ले नहीं पाते, जो लेते हैं वो गलत निकल जाते हैं। फाइनेंस, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ आती है। तो जब मेष राशि से चौथे जाएंगे तो 7 और 8 जुलाई को, 17, 18 जुलाई को 8वें और 26, 27 जुलाई को 12वें रहेंगे। तब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने के साथ साथ मेरे पास शुभ डेट्स भी बहुत सारी है, जिसमें महान राजयोग भी बनेंगे। हो सकता है शुभ डेट्स आपकी अलर्ट रहने वाले डेट से क्लैश हो जाए। तो जब ऐसा होगा तो शुभ डेट की वजह से अलर्ट रहने वाले डेट की दुष्परिणाम कम हो जाएंगे। इसी कड़ी में 2, 3, 4, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25 और 30 और 31 जुलाई को गुरु चंद्रमा का साथ या केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 30 और 31 जुलाई को आपके धन भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनेगा। 7 से 18 जुलाई तक 4th हाउस में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। 12 जुलाई से आपके धन भाव में गुरु और मंगल का परिजात योग बनेगा और 11 जुलाई तक आपकी राशि में मेष राशि से स्वग्रह होने से महान रोचक योग रहेगा। इसी से प्रिय साथियों, हमने आपकी ये जो राशिफल को तैयार किया है। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं कुछ डेट्स आपको दे रहा हूं, जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं और यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आइए अब बिजनेस एंड वेल्थ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो 11 जुलाई तक ही मंगल आपकी राशि में एग्रेसिव प्लैनेट है, एनर्जेटिक प्लैनेट है, जो महान रोचक योग बना रहे हैं। इससे चौथी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। छुट्टियां हमने मना ली है गर्मी की, अब हम काम पर वापस लौट जाएं और पूरी एनर्जी के साथ 11 तारीख तक ही जुलाई में एक रोड मैप तैयार कर लें पूरे महीने का, और इसके अंदर कुछ पुराना बेचकर नया लेने का योग बनेगा। और जो ऑटोमोबाइल एसेसरीज का बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं, इलेक्ट्रिकल का बिजनेस करते हैं, यूज्ड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का बिजनेस करते हैं, पेस्ट कंट्रोल का व्यापार करने वाले लोगों को जुलाई मंथ अनुकूल दिखाई देगा। 7th हाउस पर इसकी दृष्टि होने से व्यापार में आप नई टेक्नोलॉजी लेकर आने वाले हैं, नए लोगों को जोड़ने वाले हैं। जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर मोटिवेशन बढ़ेंगे या फिर उन्हें पनिशमेंट देंगे बेहतर काम नहीं करने के लिए। इसके लिए आपको खुद एकांत में बैठकर रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस पर इनकी दृष्टि है। अब 18 जुलाई तक बुध, जो कि बिजनेस की टैक्टिक्स सिखाते हैं, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देते हैं, बुध का 12th हाउस से नवम पंचम राजयोग, फॉरेन माध्यम से धन प्राप्त होंगे, दूसरे शहर राज्य से आपके नए अनुबंध बनेंगे और इस वजह से आप जितना फिरेंगे उतना आप चरेंगे। 7 से 18 जुलाई तक आपके 4th हाउस में जो शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, जो महिलाएं घर से काम करती हैं या पुरुष भी घर से काम करते हैं, होम क्लीनिंग का बिजनेस करते हैं, फुटवेयर का बिजनेस करते हैं, स्पोर्ट्स और कपड़े का व्यापार करते हैं, आइसक्रीम पार्लर है, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, गारमेंट्स का काम है, ज्वेलरी का काम है, जो लोग किसी प्रकार के फ्रीलांसर हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, लाइजर है, ब्रोकर्स है, उन लोगों को नई दिशा मिलने वाली है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग आपके 4th हाउस में है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि बुध तो बिजनेस की टैक्टिक सिखाते हैं और बिजनेस के लॉर्ड खुद बुध शुक्र बनकर 4th हाउस सुख सुविधाओं के घर में है। तो ज्यादा सुख सुविधाओं में लीन मत रहिए,
कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। फिर देखिए 12 जुलाई से सेकंड हाउस में जो गुरु मंगल का परिजात योग बनेगा, क्योंकि मंगल यहां से निकलकर यहां पर आ जाएंगे, तो ये जब परिजात योग बनता है, ये धन भाव में बनेगा, तो आपके मन में फिजूल के खर्चे कम करना, कॉस्ट कटिंग करना और पैसा जोड़कर सही इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। व्यापार में विस्तार देना चाहते हैं तो इसके लिए महीने में आपको 11 तारीख के बाद अनुकूल समय दिखाई देगा, जिस पर आपको अगर लोन लेना है, पैसा बोरो करना है, कुछ बेच के कहीं से पैसा हासिल करना है या फंसे हुए पैसे को निकालना है, तो वो काम इस टाइम पीरियड में आप करने वाले हैं। परिजात योग आपके अंदर एक शक्ति पैदा करेगा, ऊर्जा के साथ आपको ज्ञान देगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। 7 से लेकर 30 जुलाई तक शुक्र और शनि का षडाष्टक दोष रहेगा। देखिए शुक्र शनि का षडाष्टक दोष किस तरीके से रहेगा कि शनि विराजमान है आपकी कुंडली में 11th हाउस में और शुक्र आपके विराजमान रहेंगे 4th हाउस में, इसी से ये षडाष्टक दोष बन रहा है। तो जो पैक्ड फूड का काम करते हैं, ये ऐसे लोग जो पैकेज मटेरियल का काम करते हैं, केटरिंग का बिजनेस करते हैं, वेडिंग प्लानर है, ऑनलाइन टीचिंग का या कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों की चुनौतियां बहुत बढ़ने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले लोगों को कहीं फंसाया जा सकता है टैक्स लाइबिलिटी में या किसी और तरीके से, तो आपको हर हालत में अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपनों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए 19 जुलाई से बुध की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, क्योंकि बुध यहां पर पंचम स्थान में आ जाएंगे, तो आपका ज्ञान, आपकी वाणी, आपका कम्युनिकेशन लेवल पहले से बेटर रहेगा, जिस वजह से जाती हुई जॉब को बचाकर आप सैलरी भी बढ़वा सकते हैं। या नई जॉब लेना चाहते हैं तो ये समय जो मैंने अभी आपको बताया, वापस मैं आपको डेट बताना चाहता हूं जिसे आप नोट कर लीजिए। 19 जुलाई से जब बुध पंचम स्थान में आ जाए और इनकम हाउस को देखे तो आपकी बुद्धि से आपको नई जॉब मिल सकती है, पुराने बॉस वापस आपको बुला सकते हैं। ये प्रबल योग आपके बन रहे। और शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद से डील करके आप पैसा बचा लेंगे और आकस्मिक रूप से आपको पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। ये पंचम भाव में बुध करने वाले हैं। यदि आपकी स्थिति पहले से थोड़ी कमजोर है, उतार चढ़ाव चल रहे थे, तो अब थोड़ी थोड़ी स्थिरता आने लग जाएगी। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। देखिए देवताओं के गुरु बृहस्पति की 5वीं और 9वीं दृष्टि छठे और कर्म स्थान पर है, क्योंकि बृहस्पति यहां विराजमान है। जो पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि ये छठे घर को देखते हैं, तो ये धीरे धीरे बृहस्पति जब अपनी डिग्री से आगे निकलते हैं तो निश्चित मानिए आपके पास ज्ञान, बेहतर प्रेजेंटेशन और बेहतर नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये ज्ञान आपको मिल जाएगा। और जब कर्म स्थान को देखेंगे तो चाहे जॉब चेंज हुई है या करना चाहते हैं या जॉब में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव दृष्टिकोण से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग जस्ट अभी नौकरी उनकी लगी ही है, वो सैलरी बढ़ाने, प्रमोशन की बात को बाहर रख दें, अपने आप को डिजर्विंग बनाएं, खूब मेहनत करके अपनी जड़ों को पहले मजबूत करने का काम करिए। महीने की शुरुआत से 18 जुलाई तक बुध का छठे भाव से पराक्रम और लाभ का संबंध रहेगा, क्योंकि बुध यहाँ के लॉर्ड है और 4th हाउस में रहेंगे, जिस वजह से आप बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करके अपनी डिसिप्लिन में रहकर या फिर आपकी लीडरशिप क्वालिटी को आप बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। सोशल मीडिया में आप छा जाएंगे। इससे रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको नए अवसर प्राप्त होंगे। 12 जुलाई से धन भाव में जो गुरु मंगल का परिजात योग बन जाएगा, ये आपके ज्ञान और कम्युनिकेशन लेवल को और बेहतर करेगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट नजर आएंगे और आपकी पदोन्नति की फाइल आगे बढ़ जाएगी। ट्रांसफर लेना चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर बात करनी चाहिए। फिर देखिए 16 जुलाई से सूर्य जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के कारक है, सरकारी नौकरी के कारक है, वो 7वीं दृष्टि से कर्म स्थान पर देखेंगे, तो यहां विराजमान होकर कर्म स्थान को देखेंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो अकाउंट्स की जॉब करते हैं, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में हैं, सेल्स, परचेज, मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा। और आईटी प्रोफेशन वाले लोगों के लिए तो बेहतर समय है ही है। बस आपको अपने आप को खुद से और अधिकारियों से जोड़ने का काम करना चाहिए और ऐसा करने से आपको बहुत बड़े लाभ मिलने वाले हैं। राहु अड़ंगा लगा सकता है, इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है 12th हाउस में बैठकर छठे भाव पे और सूर्य पर भी है और 8th हाउस पर भी है। आपके ज्ञात और अज्ञात शत्रु परेशान करेंगे। मैंने कई बार जिक्र किया है कि लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने दुखी आपके सुख से है। तो आपके विरोधियों से आपको बचना होगा और अपने सहकर्मियों के साथ मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा मेलजोल बढ़ाओगे तो उन्हें लगेगा आप चापलूसी कर रहे हैं, तो इसको बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा, तब जाकर समस्या नहीं आएगी या ना के बराबर आएगी। करियर के मोर्चे पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए जो उपाय एंड में बताऊंगा जरूर करने चाहिए। नौकरी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वर्किंग एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए पहले घर में शांति करनी होगी, क्योंकि 12th हाउस का राहु घर में अशांति पैदा करता है और नशे पते में लीन कर देता है इंसान को, गलत संगत हो जाती है। इससे बच गए तो प्रोफेशनल लाइफ और अपनी जॉब की लाइफ में आप बेहतर काम कर पाएंगे। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की। 6 जुलाई तक शुक्र
जो कि मैरिटल लाइफ के कारक है, वो थर्ड हाउस में विराजमान होकर सेवंथ हाउस जो कि मैरिटल लाइफ का ही है, इसके लॉर्ड बनकर नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे भाग्य के साथ पति को पत्नी से, पत्नी को पति से मिलेगा। प्रेम जीवन में रोमांच, रोमांस के साथ साथ एक बेहतर जिम्मेदारी आपको महसूस होने वाली है। आपके कंधों पर बेहतर जिम्मेदारी आने वाली है, जिसे बखूबी आप अंजाम पर पहुंचा देंगे। मैरिड पर्सन के लिए मंथ की शुरुआत थोड़ी एग्रेसिव मंगल की वजह से हो सकती है, क्योंकि मंगल अपनी जो बेच राशि बैठकर सेवंथ हाउस को देखते हैं, जिस वजह से थोड़ा पति पत्नी में गुस्से का भाव हो सकता है। तो एक शांत रहेगा तो एक गुस्सा आगे नहीं बढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाने की जरूरत है। 12 जुलाई से शुक्र और शनि का षडाष्टक दोष यहां पर बन जाएगा, तो आपकी छवि खराब करने का काम कोई कर सकते हैं, या कोई हो सकता है कि आप कहें कि हमें छुट्टियां मनाना है, आप अपने पति के साथ बेहतर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं, आपके सास ससुर को पसंद नहीं आएगा, घर में देवर देवरानी को पसंद नहीं आएगा, तो वो किसी न किसी तरीके से ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाए और आप डिस्टर्ब रहें और अपने कमरे में जाकर रोने का काम करें। ऐसे लोगों को मौका नहीं देना है। कोऑर्डिनेशन आपको बिठा के चलना है। गुरु केतु का दृष्टि संबंध ये आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है, क्योंकि छठे घर में केतु गुरु को देखते हैं और गुरु केतु को देखते हैं, जिससे अहम और वहम की भावना आपके बीच में आने वाली है। आपके अंदर जलन की वजह से बदले लेने की भावना आने वाली है, बुरा फील करने वाले, इससे आपको बचना चाहिए मेडिटेशन करके। 12 जुलाई से आपके धन भाव में जो गुरु मंगल का परिजात योग है, इससे आपको गाड़ी चलाना सीखना है। आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार की पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, या प्रोफेशनली कुछ काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। मैं चाहता हूं इससे आपको बचना नहीं चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। सबसे पहले तो देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर है और शनि की 3री दृष्टि मंगल पर है। आईटी, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बहुत शानदार समय है। टेक्सटाइल की जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कम्युनिकेशन की पढ़ाई करें, आईटी सेक्टर की पढ़ाई करें, नॉटिकल साइंस की पढ़ाई करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की पढ़ाई करें, फैमिली स्टडीज़ कर रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का किसी को हवाई यात्रा संबंधित काम करना, चाहे वो कैबिन क्रू बने, एरोस्टेस बने, पायलट बन सकते हैं। प्रबल चांसेस बढ़ रहे हैं। इस दिशा में आपके प्रयास अच्छी सफलता आपको दिलाएंगे। 16 जुलाई से पंचम भाव पाप कर्तृदोष में रहेंगे, क्योंकि पीछे सूर्य और आगे केतु और पढ़ाई के घर के लॉर्ड अपने से 2-12 का संबंध बनाएंगे। तो बीएससी, एमएससी और ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, उनको डू मोर, और ज़्यादा प्रयास करने होंगे। आपके अंदर आलस्य का भाव शनि देने वाला है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पर है। आलस्य को त्यागना पड़ेगा मेरे प्यारे मोहन। आज से शिक्षा के क्षेत्र में आप लग जाइए, क्योंकि गुरु इसमें बड़ा आशीर्वाद 4-10 का संबंध बनाकर दे रहे हैं। आपके पास फैसिलिटीज़ है, गुरु है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपने साथ नहीं हैं तो आप अपने विरुद्ध हैं, अपने करियर के विरुद्ध है, ये याद रखिएगा। वही 12 जुलाई से मंगल की 4थी दृष्टि पंचम स्थान पर रहेगी, क्योंकि मंगल यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद आपका एनर्जी लेवल शानदार रहेगा, आप बड़ी स्पीड में काम कर पाएंगे। अगर यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, क्लैट की पढ़ाई करनी है, सेट या गेट की पढ़ाई आपको करनी है, आईलेट्स की पढ़ाई करनी है, विदेश जाने के लिए कोई काम करना है, तो जोखिम नहीं लेना है, जबरदस्त मेहनत करनी, कमर कस के तैयार होकर। तो पूरी शुभकामनाएं मेरे साथ है आपकी। सेहत और ट्रैवल प्लान की बात करते हैं। 2 बार कम से कम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जुलाई में आपको यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। जुलाई मंथ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने वाला है। राहु की 7वीं दृष्टि रोग भाव पर, 9वीं दृष्टि 8th हाउस पर होने से स्वास्थ्य कोई पुराना जो ठीक हो चुका था वो वापस आ सकता है। ट्रैवल में चोट दुर्घटना के योग बनेंगे। 19 जुलाई से बुध का 6ठे भाव से 2-12 का जब संबंध बन जाएगा, तो त्वचा का रोग आपको परेशान कर सकता है। आंखों में परेशानियां और किसी प्रकार के एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकते हैं। हाई और लो ब्लड प्रेशर आपके लिए बहुत फ्लक्चुएशन वाला काम करेंगे। अपनी गाड़ी किसी और को देकर, किसी और की गाड़ी खुद चलाकर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, इससे बचना चाहिए। अब मैं कुछ विशेष उपाय बता रहा हूं, जिससे यादगार और शानदार आपकी जुलाई बन सकती है। 6 जुलाई गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। माँ चंद्र घंटा की उपासना करते हुए हल्दी की माला से यथासंभव बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। घंटा उस ब्रह्मनाथ का प्रतीक है जो साधक के भय और विघ्नों से अपनी ध्वनि से समूल नष्ट कर देते हैं। 17 जुलाई देव शनि एकादशी है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं, कई कोशिशों के बाद धन नहीं आ रहा है, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, उसे छुटकारा नहीं ले पा रहे हैं, तो पीपल के पेड़ को जल अवश्य देना चाहिए हर शनिवार को। और इस दिन के साथ पीपल की 7 परिक्रमा करिए। 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा है। गुरुवार को पीले पुष्प अर्पित करते हुए विभिन्न फलों का भोग लगाएं और गरीबों को अपनी श्रद्धा के अनुसार हल्दी के साथ चने की दाल भेंट करें। गुरु दीक्षा प्राप्त करें और अपने माता पिता प्रथम गुरु हैं, गणेश जी दूसरे गुरु हैं, और जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। 22 जुलाई श्रावण मास प्रारंभ हो जाएंगे। शिवलिंग पर पंचामृत, दही, दूध और पीले पुष्प चढ़ाएं। चंदन की माला से 108 बार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। धन धान्य में वृद्धि होगी। 25 जुलाई नाग पंचमी पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को धतुरा
भांग, फल और पुष्प अर्पित करें और दूध के साथ रुद्राभिषेक करें या करवाइए। अष्ट धातु का कड़ा अपने दाहिने हाथ में जरूर धारण करिए। प्रिय मेष राशि वाले दर्शकों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली। आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।